भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी, रंभा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। व्रत कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, कथा को पूरी सुनना चाहिए, क्योंकि व्रत कथा जब हम श्रवण करते हैं उससे भी हमें एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। यदि आपके शरीर में कोई कष्ट है, रोग है, पीड़ा है, आप व्रत नहीं कर पाते हैं, ऐसी परिस्थिति में यदि आप एकादशी का व्रत रखेंगे तो भी आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त होगा। लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी या कष्टदायक या पीड़ा है आपके शरीर में और आप व्रत नहीं धारण कर पाते हैं, व्रत नहीं रख पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में व्रत कथा का श्रवण करने से भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। तो हम आपको आज रमा एकादशी, रंभा एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एकादशी का व्रत किस विधि से करना चाहिए और इस व्रत का पारणा कब करना चाहिए तथा एकादशी के दिन कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रंभा एकादशी तिथि का आरंभ 8 नवंबर 2023 बुधवार की सुबह 8:24 से लेकर के 9 नवंबर 2023 गुरुवार की सुबह 10:42 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार द्वादशी युक्त हरिवासर जो शुद्ध एकादशी रहेगी वो 9 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी को ब्रह्म मुहूर्त से यानी 9 नवंबर के ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से व्रत उनका आरंभ हो जाएगा, जो कि 10 नवंबर के सूर्योदय तक व्रत जारी रहेगा। एकादशी तिथि जिस दिन सूर्योदय में हो उसी दिन व्रत धारण करना चाहिए और एकादशी तिथि यदि समाप्त हो जाए तब भी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने की जो विधि है वो अगले दिन ही संपन्न करना चाहिए। इस बार रमा एकादशी, रंभा एकादशी व्रत का पारणा 10 नवंबर 2023 शुक्रवार धनतेरस प्रदोष की सुबह 6:24 से लेकर के 8:24 तक आपको करना है। यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत है या शुक्रवार का व्रत है या कोई भी व्रत यदि आप धारण करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगले दिन आप फल या फलाहारी वस्तु खा करके जल से, तुलसी जी के पत्ते से एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन भी पूरी शुद्धता और पवित्रता से सभी नियमों का पालन करते हुए व्रत का पारणा करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना। व्रत खोलने की विधि को ही पारणा या पारण कहा जाता है। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन कराना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी उस साल कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। और जब 26 एकादशी पूर्ण हो जाए उसके बाद ही भक्तों को एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन हमेशा देवउठनी एकादशी के बाद ही आपको करना चाहिए और शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत का उद्यापन अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य करना चाहिए। उद्यापन की जो विधि है उसमें बताया गया है कि ब्राह्मण देवता को अपने घर बुला करके विधिवत पूजन अर्चन करवा करके उनके माध्यम से ही एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। यदि आप स्वयं एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं कर पाते हैं
तो आप हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में यदि कोई कष्ट है, संकट है, तो वो एकादशी का व्रत करने से समाप्त हो जाएंगे तथा उनके जीवन की सारी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। क्योंकि जब हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी हमारे पुण्यों का उदय होता है, और जब पुण्य का उदय होगा तभी हमें जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और परमात्मा का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए और सभी एकादशियों का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस बार कार्तिक के महीने में जो रमा एकादशी है, उसका अपना एक अलग विशेष महत्व है। रमा का अर्थ होता है महालक्ष्मी। इस एकादशी को स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, क्योंकि कार्तिक के महीने में ही माता महालक्ष्मी का दिन शुभ दीपावली आता है। ऐसे में दीपावली के ठीक 2 दिन पहले जो एकादशी आती है, वो अपने आप में बड़ी एकादशी, पुण्यदायक एकादशी, धन वृद्धि कारक एकादशी मानी गई है। यदि आपके जीवन में बहुत आर्थिक संकट है, पैसों की समस्याएं हैं, तो आपको इस एकादशी के दिन व्रत रख करके भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि एकादशी के दिन जो भक्त भगवान से जो भी मांगता है, उसकी समस्त इच्छाओं को, मनोकामनाओं को भगवान लक्ष्मी नारायण अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। और कार्तिक के महीने में तो एकादशी की क्या बात है। एकादशी का जो व्रत है, वो अपने आप में ही सबसे बड़ा व्रत है। और कार्तिक का जो महीना है, वो सभी महीनों में बड़ा महीना माना गया है और भगवान नारायण का स्वरूप है। और दीपावली के पहले जब एकादशी आ रही है, तो अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी हो जाती है। इस बार वैसे भी गुरुवार के दिन एकादशी है। गुरुवार का दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का दिन होता है। कई माता बहनें एकादशी का व्रत पहली बार शुरू करने जा रहे हैं। उनको इस एकादशी के दिन व्रत अवश्य शुरू कर देना चाहिए। बिना किसी संकोच के, बिना किसी भ्रम के इस एकादशी के दिन उनको व्रत अवश्य शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि इस बार गुरुवार के दिन एकादशी है और गुरुवार का दिन भगवान नारायण का दिन है। तो यदि आप गुरुवार का व्रत करते हैं, तो उस दिन आप जो पूजा पाठ करते हैं वो करते रहें, लेकिन अन्न का सेवन बिल्कुल न करें। और भगवान नारायण के निमित्त पीली वस्तुओं का यदि आप उपयोग करेंगे, भगवान को अर्पण करेंगे, तो निश्चित तौर से भगवान लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा और उनका भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन में अवश्य ही प्राप्त होगा और आपके जीवन के सभी कष्ट, संकट, दुख, दर्द भगवान लक्ष्मी नारायण हरण कर लेंगे। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन शहद नहीं खाना चाहिए। पंचामृत के रूप में यदि शहद का उपयोग करते हैं तो उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन वैसे सामान्य तौर पे सीधे सीधे शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का भी इस दिन उपयोग नहीं करना चाहिए। तथा दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े, तो उसके निमित्त दान पुण्य यदि आप कर देंगे, तो आपको दूसरे के घर का भोजन यानी पराय अन्न का दोष नहीं लगेगा। तथा दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में
4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में उठ करके स्नान कर लेवे और स्नान करने के बाद नित्य का पूजन अर्चन कर लेवे। पूजन अर्चन करने के बाद में आप एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आपको सूर्योदय के पहले पहले एकादशी व्रत का संकल्प धारण कर लेना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है कि एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी व्रत का जो संकल्प है वो प्रत्येक मनुष्य को धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम भाव से, यदि आपके मन में कोई इच्छा है, कामना है, उसको लेकर के आप व्रत कर रहे हैं, उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प से सिद्धि मानी जाती है। जब हम संकल्प धारण करते हैं तो अपने पूजा घर में, देवघर में या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके एक आसन के ऊपर आपको बैठना है। अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर ले तथा एक पूजन की थाली में आपको रोली, चंदन, अक्षत यानी चावल के स्थान पर जौ और तिल रख करके, तुलसी जी का पत्ता रख करके, कुछ पैसे, सुपारी और दक्षिणा रख करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का जब हम संकल्प धारण करते हैं तो हमारी हाथ की मुद्रा को इस प्रकार हमें रखना चाहिए और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे और उसमें कुछ पैसे, सुपारी, पीला पुष्प, दक्षिणा रख करके आपको बोलना है ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे संवत 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे कार्तिक मासे शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः रमा एकादश्यायां पुण्यतिथयोः बृहस्पति वासरान्वितायां मा उत्तरा फाल्गुनी दिवस नक्षत्रैः कन्या राशि से श्री चंद्रैः मेष राशि से श्री देवराज गुरु, तुला राशि से श्री सूर्य, शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे ससु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः। अब आप अपना नाम और गोत्र का यहां पर उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरेवा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम पितृदेवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे रमा एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पण करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे करुणा निधान, हे दीनानाथ, आज हम आपकी कृपा और आशीर्वाद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से हम रमा एकादशी का व्रत धारण कर सके
और आपकी भरपूर कृपा एवं आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार आपका रमा एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी का संकल्प जब हम धारण कर लेते हैं, उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करें। चूंकि कार्तिक का महीना है, इसलिए यदि आप सूर्योदय के पहले स्नान कर लेते हैं तो आपको इस एकादशी के दिन दीप दान भी करना चाहिए। कार्तिक के महीने में जो मनुष्य दीप दान करता है उसके करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का पुण्यमयी अवसर है। ऐसे में यदि आप दीप दान कर देंगे तो आपको और भी अधिक एकादशी का पुण्य प्राप्त होगा। एकादशी के दिन दीप दान करने के लिए शुद्ध घी का दीपक आपको गोल बत्ती वाला तैयार करना है। यदि शुद्ध घी नहीं है तो तिल के तेल का दीपक आपको तैयार करना है। सबसे पहला दीपक अपने घर के पूजा स्थल में, देवघर में भगवान के सामने आपको लगा देना है। दूसरा दीपक आपको तुलसी जी के समीप लगा देना है। तीसरा दीपक मुख्य द्वार पर लगा देना है। चौथा दीपक पीपल के पास लगा देना है। पांचवा दीपक शिवालय में या देवालय में आपको लगा देना है। और उसके बाद यदि संभव हो तो किसी भी पवित्र तीर्थ में, जैसे नदी के किनारे पर, जलाशय के किनारे पर, कुआं बावड़ी के किनारे पर, या फिर खुले आकाश में या पर्वत पर दीपदान आपको करना चाहिए। दीपदान का अर्थ होता है कि दीपक प्रज्वलित करके उसके आसपास जल घुमाने की विधि को दीपदान कहा जाता है। और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के दिन यदि आप दीपदान करेंगे, एक दीपक लगा देंगे या 5 दीपक लगा देंगे, या जितना भी सामर्थ्य हो आप दीपक जरूर लगा देना। दीपक का दान करने से आपके जीवन में जो भी अंधियारा होगा, जो भी दरिद्रता होगी, गरीबी होगी, वो जड़ से नष्ट हो जाएगी और निश्चय ही आपके पुण्यों का उदय होगा। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन अर्चन करना चाहिए। गौ माता को यदि संभव हो तो फल या फलाहारी वस्तु ही खिलाएं। वैसे गौ माता को यदि आप अन्न भी खिला सकते हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन कोशिश करें कि आप गौ माता को इस दिन फलाहारी वस्तु ही खिलाएं। इस दिन किसी को भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न का मतलब होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी या जो भी भोजन पदार्थ होते हैं उन्हें अन्न कहा जाता है। इस दिन केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। वैसे ड्राई फ्रूट्स, मखाना इत्यादि भी फलाहार के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। मखाना यदि आप चाहें तो नमकीन तैयार कर ले। मीठे नमकीन जो भी आपको रुचिकर लगे वो आप मखाने तैयार कर ले। अन्य सभी जो सूखा मेवा होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो फलाहार के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। चाय, कॉफी, दूध आप ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी के दिन कट्ठा या पान का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे व्रत भंग माना जाता है। एकादशी के दिन आपको अपने घर में भोजन के रूप में या पूजन के रूप में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन अपने घर में, किचन में, रसोई घर में किसी भी प्रकार के अभक्ष भक्षण का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आप शुद्ध और पवित्र फलाहार तैयार करके सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाएं, क्योंकि बिना समर्पण किए, बिना प्रभु को भोग लगाएं, भक्त को, वैष्णव को प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। असमर्पित वस्तु का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। हाँ, एक और बात आवश्यक रूप से आपको बता दें कि यदि आपके घर परिवार में जन्म या मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो आपको इस दौरान भगवान का स्पर्श और पूजन नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। लेकिन यदि आपको मृत्यु के निमित्त क्षौर कर्म करवाना हो, कटिंग करवाना हो, मुंडन करवाना हो, दाढ़ी कटवाना हो तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मृत्यु के 10वें दिन मुंडन कार्य किया जाता है। ऐसे में उस दिन के लिए आपका कोई दोष नहीं माना जाएगा।
जो माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड की अवस्था में रहती है, ऐसी परिस्थिति में भी उनको व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास बताया गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और जितना हो सके भगवान का नाम संकीर्तन करे, भजन करे, कीर्तन करे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का ही एक आधार है। यदि आप भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की महिमाओं का श्रवण करते हैं, कथा को सुनते हैं, तो निश्चय ही आपको प्रभु की भक्ति अवश्य ही प्राप्त होगी। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश नींद लग जाती है दिन में, तो स्नान करके ही आपको शाम का पूजन अर्चन करना चाहिए। पेड़ पौधों को काटना या छांटना नहीं चाहिए। और इस दिन कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। कायिक का अर्थ होता है काया यानी शरीर के द्वारा जो गलती हो जाती है, पाप हो जाते हैं, उन्हें कायिक पाप कहा जाता है। और वाचिक का अर्थ होता है वाणी के द्वारा जब हम गलत शब्द किसी को बोलते हैं, उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और मानसिक का अर्थ होता है मन में गलत विचार उत्पन्न होते हैं, गलत अवधारणा यदि हमारे मन में उत्पन्न होती है, उसे मानसिक पाप कहा जाता है। एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान का भजन तथा कीर्तन करना चाहिए। और एकादशी के दिन आप एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके प्रभु की मूर्ति या चित्र या उनके विग्रह की या शालिग्राम जी की, लड्डू गोपाल जी की स्थापना करके, कलश की स्थापना करके, गेहूं रख करके उसके ऊपर तांबे या मिट्टी का कलश रख दे, आम के पत्ते रख करके, नारियल रख करके और एक रक्षा सूत्र या मोली उससे बांध करके भगवान गौरी गणेश का, कलश का और नारायण भगवान का विशेष पूजन अर्चन करें। यदि किसी कारणवश विशेष पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं, आप यात्रा में हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं या घर में अशुद्धि की स्थिति है, तो ऐसे में यदि आप मानसिक रूप से भी भगवान का स्मरण कर लेंगे, उनकी पूजा कर लेंगे, उनका नाम स्मरण कर लेंगे, तो भी आपको पूजा का ही पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। मानसिक पूजा का मतलब होता है मन में यदि हम पूजा का स्मरण कर लेते हैं तो उसे मानसिक पूजा भी कहा जाता है। यदि आप यात्रा में हैं और यदि आप पूजन नहीं कर पाते हैं, व्रत पारणा की विधि सही से संपन्न नहीं कर पाते हैं, तो आप आंख बंद करके प्रभु का ध्यान करते हुए यदि मानसिक रूप से भी पूजन अर्चन कर लेंगे, व्रत पारणा की विधि यदि मन से विचार कर लेंगे, तो भी आपको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। और पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा आपको श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को फलाहार के निमित्त धनराशि प्रदान करना चाहिए तथा उनको दक्षिणा भी देना चाहिए। और द्वादशी के दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं, उस समय ब्राह्मण देवता को भोजन अवश्य कराना चाहिए। यदि भोजन नहीं कर पाते हैं तो आप आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री उनको दान कर देवे, यानी भोजन बनाने की सूखी सामग्री उनको दान कर देवे। यदि सामग्री भी दान नहीं कर पाते हैं तो उसके निमित्त ब्राह्मण देवता को नगद राशि भी यदि आप प्रदान कर देंगे तो आपको एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा। और शुभ मुहूर्त में अगले दिन ही एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार रमा एकादशी व्रत 9 नवंबर 2023 गुरुवार को है और व्रत खोलने का समय यानी एकादशी पारणा का शुभ मुहूर्त, पारण करने का जो समय रहेगा वो 10 नवंबर 2023 शुक्रवार की सुबह 6:24 से लेकर के 8:24 तक आपको एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अब हम आप सभी को रमा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं।
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं। वटस्य पत्रस्य पुटेशियानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बरह पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभ नन्दनम्। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रहे समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश,
इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हैं तथा सूत जी महाराज उनके सामने बैठ करके उन्हें अनेकों अनेक पुराणों की कथाओं का श्रवण करवा रहे हैं। शौनकादिक ऋषि में से एक ऋषि सूत जी महाराज को प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं कि हे ऋषिवर, आज हम आपके श्री मुखारविंद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाह रहे हैं। आप हमें इस व्रत की संपूर्ण कथा का श्रवण करवाइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे किया था। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की विधि क्या है? इस व्रत को करने का क्या फल प्राप्त होता है? आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक इसका महत्व एवं कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इस एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों को जड़ से नष्ट करने वाली एकादशी है। इसका महात्म्य एवं व्रत की विधि एवं संपूर्ण कथा मैं आज तुमको सुनाने जा रहा हूं, पूरे ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त और न्याय के साथ अपना राज्य किया करता था तथा अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करता था। किसी भी प्रकार से उसके राज्य में कोई कमी नहीं थी। चारों ओर हरियाली थी, खुशहाली थी। उस राजा की एक कन्या थी। उस कन्या का नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ संपन्न कर दिया। विवाह संस्कार संपन्न करने के बाद एक समय उसका जमाई शोभन अपने ससुराल में आया। आता देख करके राजा ने उनका आओ भगत किया, स्वागत किया, सत्कार किया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है, बहुत ही कमजोर है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं तिथि के दिन राजा ने पूरे नगर में, पूरे राज्य में ढोल बजवा करके यह घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन कोई भी अन्न का सेवन नहीं करेगा, कोई भी भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार से भूख सहन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे मेरे प्राण बच जाए, अन्यथा भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी। वैसे भी तुम देख रही हो कि मेरे शरीर की जो क्षमता है बहुत ही कमजोर है। मैं बहुत ही दुबला पतला हूं और भूख के मारे तो मेरे प्राण पखेड़ू उड़ जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। इंसान तो क्या, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गोमाता आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर पाते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहां रहना चाहते हो तो आपको एकादशी का व्रत करना पड़ेगा।
ऐसा सुनकर के शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। अब जो मेरे भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। अब किसी प्रकार की कोई चिंता मुझे नहीं है। मेरे मन ने यह निश्चय कर लिया है कि जब पूरे नगरवासी, पूरे राज्य के नागरिक एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो मैं इस तरह यहां से भागूंगा या चला जाऊंगा वो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं एकादशी का व्रत अवश्य ही करूंगा। चूंकि रमा एकादशी मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट करने वाली एकादशी है और इस एकादशी के विषय में संपूर्ण महात्म एवं विधि भगवान नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को विधि पूर्वक बताई है। और शोभन ने विचार किया कि जब सभी लोग व्रत रख रहे हैं तो मैं भी व्रत रखूंगा। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने रमा एकादशी का व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए वह समय अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते ही, अगली सुबह होते ही शोभन की मृत्यु हो गई, उसके प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही वह निवास करने लगी। रमा एकादशी व्रत करने के प्रभाव से शोभन को मद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर सुंदर नगर प्राप्त हुआ। वह नगर अत्यंत बहुत ही रत्न व वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषण तथा छत्र व चवर से विभूषित था। गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान वह शोभन हो रहा था मानो दूसरा इंद्र हो, क्योंकि रमा एकादशी का व्रत का जो पुण्य प्रताप उसे प्राप्त हुआ, उस पुण्य प्रताप के कारण ही उसे परम वैभव एवं सुंदर राज्य की प्राप्ति हुई। अब शोभन अपने सुंदर नगर में निवास कर रहा था, सभी प्रकार के सुखों को भोग रहा था। एक समय की बात है कि मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम सर्वा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए, भ्रमण करते हुए घूमते घूमते उधर जा निकले जहां पर शोभन का राज्य था, शोभन का महल था। उन ब्राह्मण ने शोभन को पहचान लिया कि यह तो हमारे राज्य के जो राजा हैं उनके जमाई है शोभन। शोभन के निकट जाकर के वो खड़े हो गए। शोभन ने भी उनको पहचान लिया और अपने आसन से उठ करके उनको पास में बिठाया तथा उनका सम्मान किया, आदर किया, सत्कार किया, उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आपके नगर में, आपके राज्य में सभी कुशल पूर्वक है। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सभी लोग कुशलता पूर्वक हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए कि आपको ऐसा सुंदर नगर जो मैंने कभी भी देखा नहीं है, इसके बारे में कभी भी सुना नहीं है, वो आपको कैसे प्राप्त हो गया? ऐसा सुंदर और दिव्य भवन आपको कैसे मिला? आपको ये सब वैभव, धन, दौलत, संपत्ति कैसे प्राप्त हुई? तब शोभन बोला कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह सुंदर नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्यमेव इस उपाय को करने का प्रयास करूंगा। आप मेरी बात को झूठ मत समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर के किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है, क्योंकि वह तो अपने जन्म से लेकर के अभी तक लगातार एकादशी का व्रत धारण कर रही है और उसके पुण्य प्रताप से ही यह मेरा नगर स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर के उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने
अपने नगर में लौट करके चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन को सुनकर के चंद्रभागा बड़ी खुश हो गई। प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें आप कह रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न होने वाला ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी मैंने स्वयं जाकर के देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह नगर स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, आप मुझे बताइए कि वह नगर कैसे स्थिर होगा। तब ब्राह्मण कहने लगे कि चंद्रभागा, तुमने बचपन से लेकर के अभी तक एकादशी का व्रत किया है और तुम्हारे जो पुण्य हैं वो पुण्य ही उस नगर को स्थिर कर सकते हैं। तब चंद्रभागा कहने लगी कि आप मुझे उस नगर पर ले चलिए, उस स्थान पर ले चलिए। मुझे अपने पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है, तीव्र इच्छा है। मैं अपने किए हुए एकादशी के समस्त पुण्यों को उस नगर को प्रदान करूंगी, जिससे वह स्थिर हो जाएगा। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो जाए, हमारा मिलन हो जाए, क्योंकि वियोगी को मिलाना भी एक प्रकार का पुण्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर के चंद्रभागा को लेकर के मद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर के वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया, जल का प्रोक्षण कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह सुंदर यौवन रूप में प्राप्त हो गई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट पहुंच गई। अपनी प्रियतमा पत्नी को आते देख करके शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे बुला करके अपने बाईं तरफ वामांगी के रूप में उसे बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। मैंने जो अभी तक एकादशी का व्रत किया है उन सभी पुण्यों को मैं आपको प्रदान करती हूं। अपने पिता के घर जब मैं 8 साल की आयु में थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूं। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर के प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर के अपने पति के साथ में वहीं पर निवास किया और दोनों पति पत्नी वहां पर आनंद पूर्वक निवास करने लगे और एकादशी का व्रत धारण करने लगे। और एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से उन्होंने इस संसार में सभी प्रकार को सुखों को भोगते हुए अंत समय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पद को, भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आपको मैंने रमा एकादशी की व्रत कथा और इसका महात्म्य सुनाया है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियों का फल समान बताया गया है। इनमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करना है, तो हम आपको बता दें कि दोनों ही एकादशी एक समान पुण्यों को देने वाली है। इसलिए भक्त जनों को सभी एकादशियों का व्रत करना चाहिए। और जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह समस्त पापों से छूट करके विष्णु लोक को, परम पद को अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति
मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिला हूँ दयामय, किस विध मिला हूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये, कपालमालांकितशेखराये, दिव्यांबरायै च दिगंबरायै, नमः शिवायै च नमः शिवायै। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। अब हम सभी
प्रभु को मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह न कम महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्त पर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अंतार्धा परार्धा पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे अविक्षितस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतो विश्वस्पाद संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।